बिहसी बोले महेश तब, मूर्ख न ज्ञानी को। जेहि जस रघुपति करही, सो तस तेहि छन हो। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी न मूर्ख कोई। ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। बोले भगवान जिसको जैसा जब चाह दे बनाना वैसा बन जाता है। भगवान मुझे ज्ञानी बनाएंगे तो मैं ज्ञानी बन जाऊंगी, और मूर्ख बनाएंगे तो मेरी जबान फिसल जाएगी, कुछ का कुछ मुंह से निकल जाएगा और लोग आलोचनाएं चालू हो जाएंगी। तो भगवान जिसको जब चाहते हैं वैसा बनाते हैं। भगवान नारद जी श्राप क्यों दिए, क्या कारण था? हुआ ऐसा कि भगवान श्रीमन नारायण बैठे हुए थे ध्यान पे, और कामदेव ने बहुत परेशान किया, बहुत प्रयास किया नारद जी के ध्यान को भटकाने के लिए, नारद जी को भंग करने के लिए, पर नारद जी भंग नहीं हुए। नारद जी की ध्यान नहीं टूटी। कामदेव अपना लाख आजमाया, लाख कोशिश किए, पर नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी अपने समाधि में लीन थे, अपने ध्यान में लीन रहे। जब नारद जी के सामने ध्यान पर बैठे हैं और कामदेव बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं इत्यादि करके चूड़ी खनका रही हैं, इत्यादि बहुत मतलब अपना आजमाया, पर नारद जी अपना ध्यान नहीं तोड़े, विचलित नहीं हुए। और जब कुछ देर बाद नारद जी ने आंख खोली तो उन्होंने देखा कि आहा, आज तो हम कामदेव पर विजय पा गए, हम कामदेव पर विजय पा गए। ये जानकर नारद जी को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। खूब खुशी से नाचने लगे और जोर जोर से गाने लगे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, बड़े मस्त हो गए। उसके बाद जब ये खुशी बिना कहे रहा नहीं गया तो पर्वत पे गए, भगवान शिव के पास गए। और भगवान शिव के पास जब गए तो भगवान शंकर से कहे कि प्रभु आज हमने कामदेव को जीत लिया, आज हमने कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा क्या किया? सारी वृत्तांत नारद जी भगवान शंकर से सुनाए और बताए कि मेरी ध्यान तोड़ ना पाए। कामदेव आकर सारे अप्सराएं चूड़ियां खनखना रही थी, इत्यादि कर रही थी, पर हम बड़े जोर की वायु चल रहा था, सब कुछ हुआ, पर हमारा ध्यान भंग नहीं हुआ। आज हम कामदेव पर विजय पा गए। बड़े प्रसन्न थे नारद जी। तो भगवान शंकर जी कहे कि बहुत अच्छा है कि आपने विजय पा गया, परंतु ये बात नारायण को मत कहना, ये बात नारायण से मत कहना। नारद जी बोले क्यों? तो तुम जानते नहीं हो नारायण को, नारायण से ये बात मत कहना। और भगवान शंकर देखे कि अब तो नारद जी के पास बड़े अहंकार आ गया कि हम तो कामदेव को जीत गए। नारद जी सोचे कि बताओ ना, इतना बड़ी हमने उपलब्धि पाई, इतनी मतलब बड़ी तपस्या की, और भगवान नारायण से क्यों ना बोले? कहेंगे नहीं तो नारायण जानेंगे कैसे? कहेंगे नहीं तो नारायण जानेंगे कैसे? नारद जी चल दिए नारायण के पास, श्रीमन नारायण के पास, और भगवान नारायण के पास गए और वहां भी कहे कि प्रभु हमने कामदेव को जीत लिया। नारायण भगवान बोले कि अरे आपने कामदेव को जीत लिया? तो हाँ हाँ प्रभु हमने आज कामदेव को जीत लिया। कैसे जीता? नारद भगवान पूरी कथा बताए कि ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे हुआ, फिर भी हम अपना ध्यान भंग नहीं किए। कुछ देर बाद आंख खोलकर देखे तो देखे कि कामदेव को हमने जीत लिया।
भगवान नारायण तो नारायण है। यही तो कहते हैं भगवान शंकर कि बिहसी बोले महेश तब मूर्ख न ज्ञानी को, जेहि जस रघुपति करहि सो तस तेहि छन हो। अब नारद जी वहां से चले तो भगवान नारायण ने रास्ते में एक माया की नगरी स्थापित कर दी। उस माया की नगरी में स्वयंवर हो रहा था। उस माया की नगरी में स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर में उधर से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी सोचे कि इतने बढ़िया स्वयंवर है, थोड़ा सा मैं ठहर जाऊं, देख लूं है कौन। तो नारद जी वहां रुक गए और वो माया की नगरी थी। अब वहां गए तो जो लड़की के पिताश्री थे उन्होंने देखा कि ये तो नारायण है, ब्राह्मण है। उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण देवता आइए, आपका स्वागत है, विराजमान हो जाइए। आप मेरी बेटी को हस्तरेखा देख लीजिए, हाथों की रेखा देखकर बताइए। नारद भगवान जब उस मोहिनी को हाथ देखे ना, मोहित हो गए और उनके हाथ में ये लिखा था कि जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसका कभी मृत्यु नहीं होगा, वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे बातें लिखी थी। जब उससे मोहिनी के पिताश्री ने पूछा कि ब्राह्मण देवता मेरे बिटिया के हाथ में जो रेखाएं हैं क्या बता रही हैं, नारद जी उलट कर बता दिए। और अब नारद जी सोचे कि क्यों ना हम ही इनसे विवाह कर लें। अब नारद जी उससे कुछ दूर हटे और तपस्या किए भगवान नारायण की कि हे प्रभु आप अपना रूप कुछ क्षण के लिए हमें दे दीजिए, प्रदान कीजिए। जब नारद जी नारायण भगवान को बुलाए, नारायण भगवान आए और बोले बोलो क्या चाहते हो। नारद जी ने कहा कि प्रभु हमें सुंदर बना दीजिए, अपना रूप हमें दे दीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि बेटा डॉक्टर रोगी के कहने से इलाज नहीं करता, उसके हिसाब से दवाएं नहीं देते। दवाएं तो रोग की होती है ना, दवा रोग की दी जाती है, रोगी के कहने से नहीं दी जाती है। तो भगवान नारायण ने कहा तथास्तु और भगवान नारायण नारद जी को वानर का रूप प्रदान कर दिए। अब नारायण तो चले गए। अब नारद जी बड़े प्रसन्न से आए, जिधर जिधर कन्या बरमाला लेकर घूम रही थी, बड़े सभा लगा था, उधर उधर नारद जी कूद रहे हैं आगे आगे कि हमारे गले में डाल दे, हमारे गले डाल दे। कन्या ताकती नहीं, देवी ताकती नहीं और नारद जी कूद रहे हैं कि हमारे गले में डाल दे, हमारे गले में डाल दे। तब तक उसी सभा में भगवान शिव के दो दूत बैठे थे। उन्होंने कहा कि जाकर शकल तो देख लो। नारद जी चिढ़ गए, फिर भी जिधर जिधर कन्या माला लेकर जा रही थी आगे आगे घूम रहे हैं, पर कन्या नहीं डाली। वही भगवान विष्णु आए और भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। अब जब भगवान शंकर के जो दूत थे उसने कहा कि जाकर कम से कम शीशा नहीं है तो पानी में भी झाँक कर देख लो अपने रूप को। नारद जी वहाँ बड़े क्रोधित हुए और जब जल में झाँक कर देखे तो देखे कि हम तो बानर के रूप में हैं। अब नारायण पर नारद भगवान बड़े क्रोधित हुए, बहुत भला बुरा कहे, तू स्वार्थी है, तू लालची है, तू ये है तो वो है, सिर्फ अपना भला चाहते हो, ये करते हो वो करते हो। ऐसे करके नारद जी बड़े गुस्सा में हो गए और नारद जी भगवान को श्राप दे दिए कि जाओ तुम्हें भी इस मृत लोक में आना पड़ेगा और अपने पत्नी वियोग में घूमना पड़ेगा, पत्नी वियोग में घूमना पड़ेगा। और जब ये सब श्राप दे दिए, श्राप देने के बाद जब भगवान नारायण ने अपनी माया हटाई तब नारद भगवान चरणों में गिर गए कि प्रभु माफ़ कर दीजिए, अपना श्राप वापस लेते हैं। भगवान नारायण ने हंसकर कहा
कि हमारे कहने से, हमारे चाहने से, हमारे इच्छा से ही तू श्राप दिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है नारद जी, ये तो माया की नगरी हमने ही बसाया था। अब नारद जी वहाँ चरणों में गिरकर माफी मांगे।